अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूरोप जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो यूरोप का नेशनल ई वीजा आगे वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन माने बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। दोस्तों, अक्सर लोग यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि प्रॉपर गाइडलाइन ना मिलने की वजह से लोग एजेंट्स के झांसे ट्रैप में आ जाते हैं और लाखों रुपए जाया कर बैठते हैं। हकीकत ये है कि यूरोप का वर्क वीजा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस शर्त यह है कि सही तरीका इख्तियार किया जाए और धोखे से बचा जाए। आज मैं आपको सादा से अल्फाज में पूरा प्रोसेस, इसकी फीस, डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ बताऊंगा जो इस वीजे के लिए दरकार है, ताकि आप आसानी से घर बैठ के खुद अप्लाई कर सकें। सबसे पहले समझ लें कि ये नेशनल वर्क वीजा और दरअसल ई कैटेगरी में आता है, जो मुख्तलिफ ममालिक जैसे स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल और पोलैंड वगैरह जारी करते हैं। इस वीजा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई सख्त एज लिमिट नहीं है। खासतौर पर 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में इस वक्त लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज या टूरिज्म का डिपार्टमेंट हो, हर जगह नए लोगों की जरूरत डेफिनेटली रहती है। इसलिए गैर मुल्की वर्कर्स के लिए आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अब आते हैं इसके प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहला और अहम कदम यह है, आपको किसी यूरोपीय कंपनी से जॉब ऑफर लेटर लेना होगा। मुख्तलिफ वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन या यूरोपीय जॉब पोर्टल्स पर हजारों आसामियां उसके ऊपर आवेजा होती हैं, जिन पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जब कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर देती है तो इसी लेटर की बेस पर आप अपने मुल्क में मौजूद यूरोपीय एम्बेसी से वर्क परमिट के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। और हैरत की बात यह है, इस वर्क परमिट की सरकारी फीस कितनी है? सिर्फ 90 यूरो है, इससे ज्यादा नहीं है। और मार्केट में क्या करते हैं लोग, लाखों रुपए मांगते हैं, लेकिन वो सब फेक, स्कैम, फ्रॉड है, क्योंकि असल प्रोसेस में कोई छुपे हुए खर्चात है ही नहीं। अगर आप खुद जॉब के लिए अप्लाई करें और जॉब ऑफर लेटर हासिल करें तो आप ये सारा काम बहुत कम खर्च में खुद कर सकते हैं। उसके बाद अभी जहन में ख्याल आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ दो बुनियादी चीजें जरूरत होती हैं। एक यूरो पास फॉर्मेट में बनाया गया सीवी और दूसरा है कवर लेटर। सिर्फ ये दो चीजें। आम रवायती सीवी यहां पे जो आप पाकिस्तान में बनाते हैं, डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करने के लिए आप जमा करवाते हैं, यहां एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए यूरो पास फॉर्मेट लाजमी जो है इस्तेमाल करना होता है, जो गूगल पर आपको आसानी से मिल जाता है। और इसी सीवी और कवर लेटर की बेस पर आप जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब अगर फैसिलिटीज की बात करें तो कुछ कंपनियां अपने मुलाजिमीन को रिहाइश, मेडिकल इंश्योरेंस और एयर टिकट तक भी फराहम करती हैं, लेकिन हर कंपनी पर यह डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप खुशकिस्मत हो, ये तमाम सहूलतें आपको भी मिल सकती हैं, वरना सिर्फ जॉब ऑफर लेटर पर भी आपका वर्क परमिट निकल सकता है। जब आप वीजे पर यूरोप पहुंच जाते हैं तो शुरू के 1 या 2 साल के बाद आप फैमिली रियूनियन के तहत अपनी बीवी, बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हैं। कई ममालिक में तो वालिदैन तक को भी साथ बुलाने की सहूलत दी जाती है। इसके अलावा अगर आप मुस्तकिल रहना चाहते हैं तो बाद में रेजिडेंसी और पासपोर्ट तक के भी मौके आपके लिए खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है जिसे जाया नहीं करना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं और अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो सही तरीके से अप्लाई करें, जाली एजेंट से बचें और अपनी नई जिंदगी यूरोप में शुरू करें। ये वीजा ना सिर्फ आपको बेहतर मुस्तकबिल देता है, बल्कि आपके पूरे खानदान के लिए मुआशी इस्तेहकाम का जरिया बन सकता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और अगर आप सऊदी अरब में कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वेटर के अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। ये आपको बिल्कुल बाइतमाद तौर पर, आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। खुदारा ये जाली एजेंट्स के धोखे में मत पड़ें। ये चंद हजार की फीस होती है और आपको लाखों बताते हैं, लूट लेते हैं। किसी पे एतबार नहीं करना आजकल के दौर में। बहुत शुक्रिया।